नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भी अब चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं और अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और साथ ही जिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है वो भी जनता के बीच पहुंचकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरह से चुनाव को लेकर जिन जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, अब वो भी लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे जौनपुर, जहां से हमारे संवाददाता राहुल मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी ने भी यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है और जो है बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। राहुल, क्या कुछ नई अपडेट है आपके पास? जी, मैं आपको बिलाल बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले के मल्हनी विधानसभा सीट का शंखनाद की शुरुआत हो गई है। किसी को विरासत बचाने की आस है तो किसी को अपना अस्तित्व बचाने की आस है। कोई राजनीति राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी और कांग्रेस ने पत्ता कल खोला तो कहीं न कहीं बीजेपी ने मनोज सिंह पर दाव खेला है और कांग्रेस ने राकेश दुबे पर। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर मल्हनी विधानसभा का सीट अब कहीं न कहीं लोगों में टक्कर के मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको बिलाल बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले के मल्हनी सीट पारस या कहीं मिनी मुलायम का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस समय जिस तरीके से हालात बन रहे जिले में तो कहीं न कहीं अब निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह और सपा प्रत्याशी लकी यादव और वहीं बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी जो मनोज सिंह है, तो कहीं न कहीं अब त्रिकोणीय मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जौनपुर का जी बिल्कुल। लेकिन राहुल, अगर बात की जाए जिस तरह से धनंजय का यहाँ पर जो है काफी वर्चस्व माना जाता रहा है और सपा का भी यहाँ पर वर्चस्व जो है वो काफी जो है भारी माना जाता रहा है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी जो है वो एंट्री कर पाएगी और बीजेपी के लिए आसान होगा रास्ता? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जौनपुर जिले की ये जो विधान रारी, पहले इसको रारी कहा जाता था लेकिन इसे अब मल्हनी विधानसभा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके पहले धनंजय सिंह भी इस सीट यहाँ धनंजय सिंह का इसी विधानसभा में घर पड़ता है, तो कहीं न कहीं धनंजय सिंह का वर्चस्व ज्यादा है और मुकाबला देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मल्हनी विधानसभा सीट को अपना गढ़ मानती, लेकिन इस बार बीजेपी और निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह और सपा के बीच टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने मनोज सिंह पर दाव खेला है, मनोज सिंह इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, तो कहीं न कहीं राजनीतिक दाव खेलने के लिए अभी तीनों पार्टियां या कहीं त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से धनंजय सिंह एक बाहुबली नेता के तौर पे माने जाते हैं जौनपुर में और गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं धनंजय सिंह की साख और आस दोनों पर लगी हुई, क्योंकि धनंजय सिंह पूर्व सांसद और विधायक भी जौनपुर से रह चुके हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं राहुल, तो किसका पलड़ा जो है सबसे भारी माना जाए? जी बिलाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्हनी विधानसभा की सीट इस समय मनोज सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा मल्हनी में 2 ब्राह्मण और 2 ठाकुर और 1 यादव, जिनमें से 2 राजनीतिक पार्टी से अपना वर्चस्व रखते हैं और 3 नौसिखिया मैदान में उतरे। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से इस समय जौनपुर मल्हनी विधानसभा का सीट का मुकाबला देखा जाए तो 3 लोगों में अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब जौनपुर में शंखनाद की कही तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ये मल्हनी सीट हमें जीत कर चाहिए। तो कहीं न कहीं भले प्रत्याशी लेट उतारा हो, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वह नेता भी जोरों शोरों में लगे हुए हैं अपने नेता मनोज सिंह के जिताने पे। बिल्कुल। लेकिन सपा प्रत्याशियों की अगर लकी यादव की यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि यादव यहाँ पर जो है बिरादरी के लोग भी सबसे ज्यादा रहते हैं, क्या ये माना जाए कि सपा के जो प्रत्याशी हैं इसीलिए उनकी जीत पक्की मानी जा रही है या उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है यहाँ पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही भारत की राजनीतिक पार्टियां चाहे केंद्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, राजनीतिक जातिवाद की तो बात करते हैं, विकास के बात पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जौनपुर में लोगों को जातिगत आधार पर टिकट दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा सपा से लकी यादव इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि यहाँ 60 से 80 हजार के बीच यादव हैं। तो कहीं न कहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से जो मनोज सिंह को टिकट दिया गया, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण या कहीं ठाकुर वोटों की बात करें तो लगभग उनकी भी 40 से 50 हजार वोटों की बात करें। तो इस समय जौनपुर में भले ही सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मल्हनी सीट त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। अब किसके सर पे सेहरा बंधेगा तो 9 तारीख को ही पता बिल्कुल। लेकिन राहुल, जिस तरह से
हाथरस जैसी घटना होती है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, जिसको भुनाने की कोशिश जो है यहां पर पूरा विपक्ष जो है वो कर रहा है। क्या इसका नुकसान या इसका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। उनमें सीटों पर एक सीटों पर सपा का कब्जा और 6 जेपी का कब्जा। कहीं न कहीं हाथरस जैसी घटना होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े आरोप लगाए थे, चाहे सीबीआई की बात हो, चाहे ऐसी बात हो। खुद मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो कहीं न कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुना नहीं चाहेगा और इसका असर आने वाले 7 विधानसभा सीटों पर दिखाई देगा। और ये जो 7 विधानसभा की सीटें हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का ये सेमीफाइनल का मुकाबला कहा जाएगा। जिस तरीके से आने वाले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी शुक्रिया आपका राहुल, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से हाथरस जैसा मामला हुआ, उसको यहाँ पर विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी और किसान हितैषी होने को लेकर भी सड़कों पर उतरा। लेकिन उसका फायदा उपचुनाव में कितना होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।